भगवान विष्णु को ब्रह्मांड का पालन करता कहा जाता है। उन्होंने केवल एक बार नहीं अपितु कई बार धरती को नष्ट होने से बचाया है। ये भी सत्य है कि जितना प्रेम भगवान विष्णु अपने भक्तों से करते हैं, उतना ही प्रेम वे माता लक्ष्मी से भी करते हैं। किंतु ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एक बार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को श्राप दे दिया था, जिसके कारण उन्हें माली के घर नौकरानी बनना पड़ा था। गुरुवार के दिन श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। विष्णु जी से संबंधित कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक कथा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस कथा में यह बताया गया है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि विष्णु जी को देवी लक्ष्मी ने रुला दिया था और भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को नौकरानी बन जाने का श्राप दे दिया था। तो आइए जानते हैं ये कथा। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में एक बार श्री हरि धरती पर भ्रमण के लिए जा रहे थे। जब माता लक्ष्मी को यह पता लगा तो माता लक्ष्मी ने उनसे कहा, हे स्वामी, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? तब भगवान विष्णु ने कुछ समय सोचकर कहा कि वो उनके साथ एक शर्त पर ही चल सकती है। माता लक्ष्मी ने शर्त पूछी तो भगवान विष्णु ने कहा कि धरती पर चाहे कोई भी स्थिति क्यों न हो, उन्हें उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना है। माता लक्ष्मी ने इस बात का वचन दिया कि मैं उत्तर दिशा में जाना तो दूर, उसकी ओर देखूंगी भी नहीं। और माता लक्ष्मी श्री हरि के साथ धरती पर भ्रमण करने के लिए चल दी। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने धरती लोक पर कदम रखा तो सूखे और मुरझाए हुए फल फूल भी खिल गए। जहाँ सालों से अकाल पड़ा था, उस स्थान पर वर्षा होने लगी। धरती लोक की इस प्रसन्नता को देखकर माता लक्ष्मी स्वयं को रोक नहीं पाई और उत्तर दिशा की ओर मुड़ गई। वहाँ इतनी अधिक हरियाली थी कि वो स्वयं को रोक न पाई और बगीचे की तरफ चल दी। वहाँ से उन्होंने एक फूल तोड़ा और भगवान विष्णु के पास आ गई। भगवान विष्णु ने ये देखा तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तुमने वचन तोड़ा है और धरती लोक का विधान है कि जो इस स्थान पर गलती करता है उसे दंड अवश्य मिलता है। फिर क्या था, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को धरती लोक पर एक नौकरानी बनकर रहने का श्राप दे दिया। श्री हरि ने कहा, बिना किसी से पूछे किसी भी वस्तु को छूना अपराध है। ये सुन माता लक्ष्मी को एहसास हुआ कि उनसे भूल हो गई है। उन्होंने क्षमा मांगी, किंतु श्री हरि ने कहा कि इसकी क्षमा तो बगीचे का माली ही दे सकता है। विष्णु जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को माली के घर दासी बनकर रहना होगा। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के उस श्राप का मान रखने तथा उनकी आज्ञा मानते हुए एक गरीब कन्या का रूप धारण करती है और उस माली, जिसका नाम माधव था, उसकी झोपड़ी पर जाती है, जहाँ वो देखती है कि वो बेचारा माली उस टूटी फूटी झोपड़ी में अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहता था। जब वो गरीब माली अपने दरवाजे पर एक कन्या को देखता है तो उस कन्या से उसका नाम और यहाँ आने का कारण पूछता है। माता लक्ष्मी कहती है, मैं एक गरीब और अनाथ कन्या हूँ। मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। उस गरीब कन्या की ये बातें सुनकर उस माली को उस कन्या पर दया आ गई और उस माली ने माता लक्ष्मी को अपनी झोपड़ी में स्थान देते हुए कहा कि वो जो भी रूखा सूखा अपने घर वालों को खिलाता पिलाता है, जैसे कपड़े पहनने को देता है,
वैसी ही सुविधा उस गरीब कन्या को भी देगा। जिसके पश्चात माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के श्राप का मान रखते हुए पूरे 3 वर्ष के लिए उस गरीब माली की झोपड़ी में शरण ले ली। माता लक्ष्मी के गरीब कन्या के रूप में उस माली की झोपड़ी में आती ही उस माली की तो मानो किस्मत ही बदलने लग गई। माता लक्ष्मी के आते ही उस माली की अगले ही दिन से आय बढ़ गई, जिससे उसने एक गाय खरीदी और फिर धीरे धीरे उस माली ने जमीन खरीदकर अपना पक्का घर भी बनवा लिया और घर के सभी सदस्यों के लिए गहने, कपड़े और सुख सुविधाओं की सारी वस्तुएं बना ली। वो गरीब माली माधव और उसका पूरा परिवार सदा उस गरीब कन्या के विषय में सोचते थे, जिसके आने के पश्चात उनकी किस्मत ही बदल गई थी। इस प्रकार पूरे 3 वर्ष बीत गए और एक दिन जब वो माली अपने खेतों में कार्य पूर्ण करके घर आया तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक देवी स्वरूप गहनों से सजी स्त्री खड़ी है, जिसको देखकर माली को ज्ञात हुआ कि ये स्त्री तो साक्षात माता लक्ष्मी है, जो पूरे 3 वर्षों तक उसकी झोपड़ी में एक गरीब कन्या के रूप में रही थी। उसने तुरंत ही अपने संपूर्ण परिवार को बुलाया और माता लक्ष्मी से अपने द्वारा घर और खेतों में कराए गए पारिश्रमिक कार्यों के लिए क्षमा मांगने लगा। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए उस माली और उसके पूरे परिवार को अच्छे और भले लोग कहा एवं पूरे परिवार को सदा सर्वदा धन संपन्न रहने का वरदान देकर अपने स्वामी भगवान विष्णु के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। इस प्रकार स्वयं माता लक्ष्मी को बिना पूछे तोड़े फूल के कारण माली के घर दासी बनकर रहना पड़ा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि किसी की कोई भी वस्तु उससे बिना पूछे लेना अपराध है। यदि कोई वस्तु हमें लेनी है तो उसके मालिक से पूछना आवश्यक है। जय श्री कृष्ण।